सो इनफाइनाइट में देयर इज़ नो लिमिट। द मोमेंट यू क्रिएट ए लिमिट कि मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मेरी कॉन्शियसनेस बिल्कुल प्योर है, दैट मीन्स यू हैव स्टॉप्ड योर ग्रोथ, आपकी वहीं पर रुक गई। और अगर आप ये कहते हो एवरी डे आई एम गेटिंग प्योरर एंड प्योरर, एवरी डे इज़ ए लर्निंग डे फॉर मी, हर रोज मैं कुछ सीख रहा हूँ, हर रोज मेरी आत्मा शुद्धि हो रही है, मेरे मन में इच्छा है कि प्रतिदिन जो संचित कर्म, जो नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशंस इग्नोरेंटली मैंने क्रिएट किए थे, हर रोज मैं उसको रिलीज करने में इच्छुक हूँ और मेरी साधना, मेरे कर्म उनको रिलीज कर रही है। अगर आपके मन में ये भाव होता है, then you open the gateways to let the divine energy enter inside, और वो उन वृक्षों की जड़ों को कमजोर करती है और वो कार्मिक वृक्ष जो हैं एक एक करके हमारे सूक्ष्म शरीरों से वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। अब अगर सिकनेस है, अगर कोई बीमारी है, तो यहाँ तक तो साइंस ने बोला है, इतना तक बोला है कि 80% of the root cause of every disease is psychosomatic। 20% उन्होंने शायद इसलिए रख दिया कि if it is an epidemic, if it is bacterial infection, तो वो तो बाहर से आउटसाइड फोर्स आ रही है, बैक्टीरिया हो गया, जुकाम हो गया, so it cannot be psychosomatic। लेकिन शिव योग कहता है इवन दैट इज साइकोसोमैटिक, क्योंकि जब एपिडेमिक होता है तो एक परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वही बीमार होती है, 100% लोग बीमार नहीं होते, 100% लोगों को कष्ट नहीं होता, इट्स ए सर्टेन सेट ऑफ पॉपुलेशन। और वो लोग हैं जो स्वीकार करते हैं, आई एक्सेप्ट दिस बैक्टीरियाज, आई एक्सेप्ट दिस वायरस। ये वो लोग हैं जो कि दे वाइब्रेट एट अ लोअर फ्रीक्वेंसी और दे आर एमिटिंग लिटिल नेगेटिव एनर्जी विच इज कंप्लीमेंटिंग द नेगेटिव एनर्जी ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस। तो शिव योग कहता है 100% रूट कॉज of every disturbance in ease, I will use the word disturbance in ease, क्योंकि अगर डिजीज बोलूँगा तो हम आर्थराइटिस, आँखों की बीमारी, ये इसी पे आ जाएंगे, जबकि डिस्टर्बेंस इन ईज इज लाइफ में कहीं भी कॉम्प्लिकेशन आना इज ए डिस्टर्बेंस इन ईज। और रूट कॉज 100% रूट कॉज, वेदर इट इज अ फिजिकल एलिमेंट or whether it is another disturbance in ease, the root cause is psychosomatic।